वैसे मेटा शब्द सुनते ही आपके जहन में किस चीज का ख्याल आता है? शायद फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा जो 28 अक्टूबर 2021 को अस्तित्व में आई, या फेसबुक का ही वर्चुअल रियलिटी वर्ल्ड मेटावर्स। मेटा ये वर्ड तो काफी पहले से ही एग्जिस्ट करता आया है, पर फेसबुक जैसे ही मेटा बना तो मेटा वर्ड फॉर 2021 बन गया। वैसे आपने मेटा डेटा भी सुन रखा होगा, जैसे कोई गाना है जिसका सिर्फ आपको नाम पता है। अब उस गाने का मेटा डेटा होगा गाने का सिंगर, कंपोजर, म्यूजिक लेबल, ईयर ऑफ रिलीज, ड्यूरेशन, लैंग्वेज वगैरह वगैरह। तो जब किसी म्यूजिक लाइब्रेरी की डेटा एंट्री की जाती है तो ये सारे मेटा डेटा फिल किए जाते हैं। अब मेटा का एक्चुअल मीनिंग देखें तो मेटा ये वर्ड आया है ग्रीक वर्ड मेटा से। इसके कई मतलब हैं, जैसे कि विद, आफ्टर, अलोंगसाइड, ऑन टॉप ऑफ और बियॉन्ड। एग्जाम्पल के लिए मेटाफर का मतलब होता है फौरा, यानी एक्ट ऑफ कैरिंग, और मेटा मतलब समथिंग बियॉन्ड। आसान भाषा में किसी भी चीज को आगे ले जाना। और सिंप्लीफाई करें तो मेटा का मतलब है चेंज ऑफ प्लेस या चेंज ऑफ स्टेट, और मेटा से ही जोड़ा हुआ है मेटाफिजिक्स। तो आज का वीडियो मेटाफिजिक्स की समझ बढ़ाएगा। चलिए इसे एक्सप्लोर करते हैं क्विक सपोर्ट पर। ग्रीक दार्शनिक एरिस्टोटल या अरस्तु का नाम तो आपने सुना ही है। उन्होंने सबसे पहले मेटाफिजिक्स इस शब्द का इस्तेमाल किया था। मेटाफिजिक्स को फिलॉसफी का एक ब्रांच माना जाता है जो एग्जिस्टेंस या अस्तित्व की बात करता है, जैसे सब्सटेंस या पदार्थ, बीइंग या अस्तित्व, और एक्चुअलिटी या वास्तविकता। अरस्तु ने जिस कॉन्टेक्स्ट में मेटाफिजिक्स शब्द का इस्तेमाल किया था वो ये था कि उन्होंने मेटाफिजिका कहा था, जिसका मतलब है द बुक आफ्टर द बुक अबाउट नेचर, यानी द फिजिका, जिससे एक पूरे फिलोसॉफिकल डिपार्टमेंट का रेफरेंस मिलता है जो इसके ब्रॉडर एस्पेक्ट्स को दिखाता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के मुताबिक मेटाफिजिक्स का मतलब है चीजें जो कि नहीं बदलती है। अरस्तु ने कहीं मेटाफिजिक्स को कहा है बीइंग एज सच, या जैसा है वैसा ही होना, तो कहीं पर कहा है फर्स्ट कॉज या पहला कारण। इस मेटाफिजिक्स के कॉन्सेप्ट के चलते ही आज फंडामेंटल नेचर ऑफ रियलिटी क्या है, टाइम क्या है, स्पेस क्या है, क्या ईश्वर का अस्तित्व है, ऐसे सारे सवालों पर डिबेट्स या डिस्कशंस होती हैं। यही नहीं, व्हाट इज चेंज, क्या नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, क्यों कोई चीज एग्जिस्ट करती है, ऐसे सवालों पर भी चर्चा चलती रहती है। 18वीं सेंचुरी के जर्मन फिलोसोफर इमैनुअल कांत ने कहा था, मेटाफिजिक्स एक डार्क ओशन की तरह है जिसका कोई किनारा नहीं है और ना ही इसके लिए कोई लाइट हाउस मौजूद है, और इस अंधेरे गहरे समंदर में बहुत से फिलोसॉफिक थॉट्स का मलबा बिखरा हुआ है। वहीं अमेरिकन फिलोसोफर विल्फ्रेड सेलार्स के मुताबिक मेटाफिजिक्स का उद्देश्य ये समझना है कि ब्रॉडर पॉसिबल सेंस में कैसी चीजें आपस में उलझी हुई होती हैं। मेटाफिजिक्स के बारे में इन डेप्थ समझ बढ़ाने के लिए ये समझना बहुत ही जरूरी है कि आज के कॉन्टेक्स्ट में मेटाफिजिक्स क्यों जरूरी है। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने जिक्र किया था कि साइंटिस्ट अक्सर ऐसे सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं कि टाइम क्या है, स्पेस क्या है, चीजों का अस्तित्व क्यों होता है, या ईश्वर मौजूद है या नहीं। अब एक बार को आप भी कहेंगे कि ऐसे एब्स्ट्रैक्ट और एविडेंस रेजिस्टेंट मेटाफिजिकल सवाल पूछने का क्या तुक बनता है, या उन चीजों के बारे में बहस ही क्यों करे जिनका हमें कोई सही जवाब नहीं मिल सकता। पर मेटाफिजिक्स को डिफेंड करने वाले कहते हैं कि हमने अपने इर्द गिर्द जो भी लिमिटेशंस को सेट कर रखा है, मेटाफिजिक्स उन्हें तोड़ने के लिए है, ताकि हमें किसी भी धुंधली चीज के बारे में क्लियर विजन मिल सके। और इसी तरह इंच दर इंच, कदम दर कदम बढ़ते हुए ही इंसान ने तरक्की की है। तो फिजिक्स और मेटाफिजिक्स में फिर क्या अंतर है? इसका जवाब ढूंढे तो बेशक फिजिक्स और मेटाफिजिक्स में एक ओवरलैप तो है, जहां फिजिक्स में साइंटिफिक डेटा और एक्सपेरिमेंट्स मौजूद हैं और फिजिक्स रियलिटी के ज्यादा करीब है, वहीं मेटाफिजिक्स में बस एक सोच झलकती है। ऐसा लगता है कि मेटाफिजिशियंस आराम से अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे बस ऐसे ही विचारों पर सोचते रहते हैं कि टाइम क्या है, स्पेस क्या है, ये चीजें क्यों एग्जिस्ट करती है। लेकिन जब बात आती है रियलिटी की तो कुछ फिलोसोफर्स आर्ग्यू करते हैं, बहस करते हैं कि ऐसे ढेर सारे सवाल हैं जो फिजिक्स से भी आगे हैं, क्योंकि फिजिक्स में हम उन्हीं चीजों को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं जिनका फिजिकली पता हम लगा सकते हैं। वहीं फिलोसोफर्स या मेटाफिजिशियंस मानते हैं कि जो हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं हमेशा वैसा नहीं होता है। अब फिजिक्स को मेटाफिजिक्स से अलग करने का एक क्विक तरीका ये भी है कि साइंस का कंसर्न रहता है किसी स्पेसिफिक रियलिटी के हाउ या कैसे का पता लगाना। वहीं मेटाफिजिक्स का जनरल कंसर्न रहता है व्हाट एंड व्हाई पे। इसे कुछ ऐसे समझिए, एक फिजिसिस्ट ये इन्वेस्टिगेट करेगा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है
और वो इसके पीछे की थ्योरीज बताएगा और इसके फंडामेंटल लॉज का भी जिक्र करेगा। वहीं एक मेटाफिजिशियन शायद ये सवाल पूछेगा कि ब्रह्मांड अस्तित्व में क्यों है और इसके नियम ऐसे ही क्यों है। तो सवाल ये है कि मेटाफिजिक्स किस तरह के सवालों के जवाब इन्वेस्टिगेट करता है। कुछ एग्जाम्पल तो आपने ऑलरेडी जान ही लिए हैं। आइए कुछ और एग्जाम्पल्स जानते हैं, जैसे व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन माइंड एंड बॉडी। किसी भी चीज के अस्तित्व में होने का मतलब क्या है? ब्रह्मांड क्या है, इसमें मौजूद चीजें कैसे बनी हैं और क्यों? क्या हमारे ब्रह्मांड के अलावा भी कोई ब्रह्मांड है? व्हाट इज आइडेंटिटी? व्हाट इज चेंज? ये चेंज कैसे संभव होता है? मरने के बाद हमारा क्या होता है? ऐसे ढेरों सवाल है जिन पे मेटाफिजिक्स बात करता है। अगर हमारी लाइफ में रोल ऑफ मेटाफिजिक्स को एक्सप्लेन करें तो ये उन चीजों से डील करता नजर आता है जो रियलिटी से परे हैं, जैसे आफ्टर लाइफ। आइए इसे डिटेल में समझते हैं। दरअसल मेटाफिजिक्स से हमें ग्रेटर सेंस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस मिलती है, क्योंकि मेटाफिजिक्स की फिलॉसफी में बीइंग और एग्जिस्टेंस या हमारी सत्ता और अस्तित्व की बात होती है। इंसान होने के नाते हम अक्सर खुद से ये सवाल करते हैं कि इस दुनिया में हमारे होने का मतलब क्या है, या हमारे अस्तित्व के क्या मायने हैं। क्योंकि जब लाइफ में कोई सही डायरेक्शन ना हो तो हम एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से जूझने लगते हैं। यही मेटाफिजिकल आइडियाज हमारी मदद करते हैं ये बताकर कि हम किसी बड़े लक्ष्य का हिस्सा हैं और जिंदगी में हमें एक बड़ा रोल प्ले करना है। हालांकि मेटाफिजिक्स हमें इसका कोई क्लियर आंसर तो नहीं देता है, पर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के अलावा भी हम अपने लिए और औरों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, ये जरूर से बताता है। मेटाफिजिक्स के चलते ही इंसान रिलीजन या धर्म और निराकार चीजों के बीच एक कड़ी को ढूंढ पाता है। अब देखा जाए तो अलग अलग मान्यताओं और सिद्धांतों के चलते धर्म और विज्ञान में बैलेंस बनाना एक चैलेंजिंग काम है। हालांकि साइंस एक ऐसा सिस्टम है जो नॉलेज पर जोर देता है और हम हमारे सेंस से जो चीजें देखते या महसूस करते हैं, साइंस उन्हीं पे विश्वास करता है। वहीं दूसरी ओर धर्म या रिलीजन भी सच्चाई बताता है, लेकिन उनको इंस्टेंटली वेरीफाई करना मुश्किल है, जैसे ईश्वर का अस्तित्व। इसी गैप को फिल करने में मेटाफिजिक्स अपना रोल प्ले करता है। मेटाफिजिक्स रोशनी डालता है कि हमारे आसपास की दुनिया में जो भी चीजें मौजूद है वो किसी ऐसी सत्ता की वजह से है जिसे हम भगवान कहते हैं, जिन्होंने इस सृष्टि की रचना की है। मेटाफिजिक्स को बकवास कहना या इसके प्रिंसिपल्स को खारिज कर देना आसान लगता है, पर मेटाफिजिक्स के चलते ही हम अपनी सोच का दायरा बढ़ाते हैं और हर चीज का एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ढूंढ निकालते हैं। यूनिवर्स में मौजूद चीजें अक्सर हमें अनएक्सप्लेनेबल लगती हैं, पर फिर भी हम इनके बारे में सोचते रहते हैं, जैसे सूरज कैसे बना, ये कब खत्म होगा, क्या एलियंस मौजूद है, क्या होगा कि अगर धरती पर एलियंस का हमला हो जाए। ऐसे हजारों सवाल हमारे जहन में मौजूद हैं। सूरज क्या है, ये ख्याल किसी वक्त पे एक मेटाफिजिकल सवाल रहा होगा, पर आज साइंस ने इसका जवाब ढूंढ निकाला है। धरती से इसकी दूरी भी हमें पता है। सूरज में पैदा होने वाली गर्मी कैसे बनती है, उसका धरती पे क्या असर होता है, ये सब कुछ हम जानते हैं। पर एक समय पर जो चीजें हमारे पूर्वजों को सुपर नेचुरल लगती होंगी, वो आज साइंस से एक्सप्लेन की जाती हैं, और इसीलिए मेटाफिजिक्स इम्पोर्टेंट है। मेटाफिजिक्स की पढ़ाई करने के लिए आप BA इन फिलॉसफी, MA इन फिलॉसफी, मास्टर ऑफ फिलॉसफी यानी कि MPhil और PhD कर सकते हैं। फिलॉसफी के पार्ट के तौर पे मेटाफिजिक्स के सिलेबस में बेसिक्स ऑफ मेटाफिजिक्स, कॉस्मोलॉजी एंड कॉस्मोगनी, क्लासिकल मेटाफिजिक्स, फिलोसॉफिकल नोशंस ऑफ आइडेंटिटी एंड चेंज, रिलीजियस, फिलोसॉफिकल एंड साइंटिफिक पर्सपेक्टिव ऑफ गॉड, फिलोसॉफिकल नोशंस ऑफ माइंड एंड मैटर, ऑब्जेक्ट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी और स्पेस एंड टाइम जैसे टॉपिक्स कवर किए जाते हैं। सिम्बाइसिस स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स, निजाम कॉलेज, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी JNU और नालंदा यूनिवर्सिटी जैसे इंस्टीट्यूशन से आप फिलोसफी की पढ़ाई करते हुए मेटाफिजिक्स की समझ बढ़ा सकते हैं। वहीं विदेश में आप सिडनी की ऑस्ट्रेलियन कैथलिक यूनिवर्सिटी, किंग्स कॉलेज लंदन, नेदरलैंड्स की रेडबाउड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स और यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर इंग्लैंड में आप फिलोसफी पढ़ सकते हैं, और अपनी पढ़ाई मास्टर्स और रिसर्च पूरी करने के बाद आप मेटाफिजिक्स एक्सपर्ट, राइटर, काउंसलर, एडवाइजर, मोटिवेशनल स्पीकर, लेक्चरर और टीचर या प्रोफेसर बन सकते हैं। दुनिया के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मेटाफिजिशियंस में अरस्तु, प्लेटो, पार्मेनाइड्स, इमैनुअल कांत, हेराक्लिट्स, रेने डेस्कार्टेस, गॉटफ्राइड लिबनीज, जॉन लॉक और बारूक स्पिनोजा का नाम आता है। इनके थॉट्स को दुनिया ने माना है और अभी भी मान रही है। वैसे विज्ञान में मेटाफिजिक्स की यही बात इंस्पायर करती है कि साइंस जिस चीज की एक्सप्लेनेशन देता है, चीजें उसके आगे भी हैं।
अगर आप फिलॉसफी के स्टूडेंट है या नहीं भी हैं और मेटाफिजिक्स को गहराई से समझना चाहते हैं, तो फॉर लर्निंग एंड कॉन्सेप्चुअल पर्पस आप घोस्ट इन द शेल, द फाउंटेन, द स्किन आई लिव इन, द ट्री ऑफ लाइफ, स्टॉकर, द साइंस ऑफ स्लीप, द मैट्रिक्स, एडवांटेजेस, एंटर द वॉइड और वेकिंग लाइफ जैसी मेटाफिजिक्स बेस्ड मूवीज को देख सकते हैं। उम्मीद है कि मेटाफिजिक्स जैसे फिलोसॉफिकल सब्जेक्ट पर हम आपकी नॉलेज को बढ़ा पाए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि और वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं या टॉपिक्स हैं जिन पर आप अपनी नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। हम कोशिश करेंगे उस पर वीडियो बनाकर आप तक जल्दी से जल्दी ला पाए। तब तक के लिए जितने भी नए लोग आज हमारी क्विक सपोर्ट टीम का हिस्सा बने हैं, थैंक यू सो मच। लगे हाथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी चीजें आप कभी भी मिस ना करें।